नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। चुनाव हम लड़ाएंगे। अब 5 मरतबा हम लोग लड़ चुके हैं। उसके बाद में पूरे महाराष्ट्र में हमारा रिकॉर्ड है कि 11 मरतबा हम सभापति रह चुके हैं। तो जमीन पे अगर आप देखेंगे तो आपको बहुजन विकास आघाड़ी नजर आएगी। तो जमीन के सर्वे से हमारे लोक नेता ने कहा है कि 115 में से 115 सीट निकालने की हमारी कोशिश रहेगी। बहुजन विकास आघाड़ी नेता पूर्व सभापति भरत मकवाना एवं पूर्व सभापति नीलेश देशमुख का दावा, आगामी मनपा चुनाव में पार्टी की होगी बम्पर जीत। अति आत्मविश्वास में दिखाई दिए दोनों नेता। एक कार्यक्रम में मुलाकात के दौरान हुई बातचीत सुनिए आगे वीडियो में। सेफ न्यूज लाइव के लिए यूसुफ अली की स्पेशल रिपोर्ट। कार्यकर्ता लोग एक एक नया ऑफिस खोलता रहेगा और बहुजन विकास आघाड़ी का हमारा 4 चांद लग जाएगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं सबसे। एक सवाल मैंने अभी नीलेश सर से पूछा था, वही आपसे रिपीट करना चाहूँगा कि जमीनी सर्वे क्या है, क्या कहेंगे जमीनी सर्वे के बारे में आने वाले चुनाव में बहुजन विकास आघाड़ी की स्थिति? अरे पूरी की पूरी यार, आप समझे नहीं यार, 35 सालों से जो पार्टी जनमानस के साथ में जुड़ी हुई है और लोगों को प्रेम है, लोगों को उस पार्टी से प्रेम है। हमारे लोक नेता ने जिस प्रकार से काम किया है 35 सालों के अंदर और जो जिस प्रकार से जनमानस को एकत्र किया है, तो आज अभी एक देख रहे हैं कि इस कोरोना के कारण हमारी एक कौटुंबिक भावना है। आज यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं हमारे कुटुंब के सदस्य है और जहाँ कुटुंब है वहाँ कोई हरा नहीं सकता है उसको। आत्मविश्वास है कि अति आत्मविश्वास है? आत्मविश्वास, अति का तो बात ही निकाल डालो और अति समझो तो भी चलेगा, लेकिन पिछले 35 सालों से हमारी यही भाषा है और वैसा ही रहेगा। आप देखते रहेंगे कि जब से महानगर पालिका आई, पहले नगर पालिका था विरार के अंदर, हम पैकी के पैकी हमने वहाँ विपक्ष कभी देखा नहीं था। जितने इलेक्शन लड़े पैकी के पैकी, उसके बाद में जब महानगर पालिका आई तो महानगर पालिका के अंदर भी हमारा लक्ष्य पैकी का पैकी था, लेकिन कुछ 2-4-5 पिछले मरतबा थोड़ी गलती हो गई हमारे से, हमारे से गलती हो गई कि हमने वहाँ पे उम्मीदवार सक्षम नहीं रखा, हमने वहीं पे कार्य करने में हम लोग कुछ कमजोर पड़ गए होंगे, लेकिन अभी हमने वो सब चीज़ दोहरा दिया है और हम ये टाइम पे हम पूरा का पूरा, हम चाहते हैं तो विजयी रहेंगे पूरा का पूरा। अब हाल के दिनों में क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में जाने की और किन चीज़ों को लेकर आप जनता के सामने? देखो, मुद्दे रखने की जरूरत तो विपक्ष को है, क्योंकि विपक्ष को जाना है पब्लिक के सामने मत मांगने के लिए। हम तो 35 साल से मत मांगने के लिए अभी नहीं जाते, हम कभी गए नहीं मत मांगने के लिए। हम लोग सिर्फ हाथ जोड़ के विनती करने के लिए गए हैं कि आपका सेवक आपकी सेवा में हाजिर है, आप आपका फैसला सुनाइए, और पब्लिक हर इलेक्शन में हर मर्तबा अपना फैसला सुना देती है। अंत में कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि कोरोना का काल चल रहा है, अभी भी कोरोना का पीरियड ख़त्म नहीं हुआ है, तो लोगों को जैसे कि सबसे पहले तो जो मास्क है वो मास्क पहनना चाहिए, उसके बाद में सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए और ज़्यादातर भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाना नहीं चाहिए। और आगे इलेक्शन आएगा तो इलेक्शन के अंदर भी इसी प्रकार से सब कायदा कानून का पालन होएगा, तो अच्छी बात है कि लोगों का स्वास्थ्य सभी पहली बात है। और सबसे अहम बात यह है कि अभी हमारे परिचय के जितने भी जो 60+ के लोग हैं उनको अभी वैक्सीन, और हमारे सब कार्यकर्ता से मेरा निवेदन है कि अपने एरिया में जितने भी अपने माता पिताजी, अपने भाई बहन के अपने जो भी 60+ है, उस सीनियर सिटीजन को सबको आप ले जाके उनका रजिस्टर करवाना और उनका सबका वैक्सीनेशन करवा देना, ये हमारा फर्ज बनता है। एक अंतिम और निजी सवाल, एक मार्केट में इस तरह से बात हो रही थी बीच में कि मकवाना साहब जो है अपने निजी कारणों के चलते आगामी चुनाव नहीं लड़ने वाले। निजी की बात कहाँ आई? अरे भैया, निजी की बात क्या आई? जब से बहुजन विकास आघाड़ी की स्थापना हुई वहीं से हम स्थानिक सदस्य है, हम स्थापक सदस्य है, और चुनाव हम लड़ाएंगे। अब 5 मरतबा हम लोग लड़ चुके हैं। उसके बाद में पूरे महाराष्ट्र में हमारा रिकॉर्ड है कि 11 मरतबा हम सभापति रह चुके हैं, वो हमारा रिकॉर्ड है। कॉरपोरेशन आया तो उसमें 8 मरतबा और नगर पालिका के अंदर 3 मरतबा और 5 मरतबा हम चुनाव जीत चुके हैं। तो अभी क्या है कि जिन्होंने हमारे लिए डोली उठाई है, तो आज उनका हमारा भी तो फर्ज बनता है कि उनकी डोली हम उठावे। आप समझ गए होंगे। आने वाले चुनाव में
नए चेहरों को मौका मिले, उसमें से एक ये महेंद्र भाई है। आने वाले समय में हमेशा बहुजन विकास आघाड़ी की भूमिका रही है कि नए नए लोगों को उन्होंने मौका दिया है, और इसमें अगर मौका किसको देना है, कहाँ देना है, ये सब तय करना हमारे लोकनेता जितेंद्र ठाकुर का अधिकार है। लेकिन जो भी काबिल है, जिनके जिनके साथ जनता है और उनको हमेशा अप्पा उनके साथ रहते हैं, उनको मौका देते हैं, लेकिन किसको मिलेगा ये तय हमारे लोकनेता जितेंद्र ठाकुर तय करेंगे। क्या कहेंगे, जमीनी सर्वे आप लोगों का क्या है आज की तारीख में, वैसे विरार में क्या चल रहा है फिलहाल? जमीनी सर्वे की बात ही नहीं है। हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के सभी लोग जमीन को पकड़ के ही चलते हैं, तो जमीन पे अगर आप देखेंगे तो आपको बहुजन विकास आघाड़ी नजर आएगी। तो जमीन के सर्वे से हमारे लोक नेता ने कहा है कि 115 में से 115 सीट निकालने की हमारी कोशिश रहेगी, और लोग हमको साथ भी देंगे। आप खुद एक वार्ड के प्रभाग समिति सभापति रह चुके हैं, क्या कहेंगे, आपके वार्ड की स्थिति क्या है और दूसरे वार्ड की स्थिति क्या है, उनमें फर्क क्या है? लोगों के लिए आपकी जो पार्टी है पिछले कई सालों से सत्ता में है, इसने अब तक क्या क्या किया? जैसे यहाँ जो लोग रहते हैं, अचानक बढ़ने वाले शहर में नाला सोपारा का नाम आता है। कई गुना लोक संख्या यहाँ बढ़ी हुई है, उसके बावजूद भी यहाँ सुविधा देने का काम बहुजन विकास आघाड़ी ने किया है। जो लोग यहाँ अगर 15 से 20 साल पीछे जाएंगे तो उनको मालूम है यहाँ की स्थिति क्या थी। तो उस स्थिति के अंदर में हमारे लोकनेता जितेंद्र ठाकुर, हमारे युवा आमदार सिद्धि दादा, हमारे राजू नाना और हमारे उमेश नाइक साहब, इन्होंने जोरदार काम किया, और उनको साथ देने का काम हमारे महापौर रुपेश यादव और हमारे प्रभाग समिति ब के सभापति भरत मकवाना, इन्होंने बहुत जोरदार तरीके किया है, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने का, पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया है मिलके। एक आखिरी सवाल जो हमारे सामने, आप नीलेश देशमुख जो बैठे हैं, यानी आप खुद, आपके बारे में ये पूछना चाहूँगा कि आप किस वार्ड से चुनाव लड़ना चाहेंगे और आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? मैं तो बहुजन विकास आघाड़ी का कार्यकर्ता हूँ। हमारे जो अप्पा मुझे जो भी काम सौंपेंगे वो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, चाहे उसमें उम्मीदवारी का हो या और कोई प्रचार का काम हो या और लोगों के लिए काम करना हो। जो काम मुझे अप्पा देंगे वो मैं दिल से करने वाला हूँ। मतलब अगर आपको उम्मीदवारी नहीं भी मिलती तब भी आप पार्टी के साथ जुड़े थे? जब मुझे भी उम्मीदवारी मिली थी तब भी बहुत लोगों को घर पे बिठा के मुझे दिया था। इस टाइम अगर दूसरे को देना है तो उसके लिए मैं भी काम करूंगा, क्योंकि मेरे लिए भी लोगों ने काम किया था। आज मैं लोगों के लिए काम करूंगा। मैं बहुजन विकास आघाड़ी का कार्यकर्ता हूं और उसके लिए काम करूंगा। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।